हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चंस करवाने हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कुछ स्टूडेंटों की। सर 6 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस करा दीजिए, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। चेक, ये एपी का 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारी सीरीज क्या बन रही है, एपी 11852 डॉट 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 डॉट। इस तरह से आप देखोगे तो इसमें हमें क्या क्या दिया जाए। ए की वैल्यू क्या दी कि 1 दिया गया है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अगर आप सीरीज देखें तो A1 A2 A3 और A4 डॉट 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 सीरीज चलती है। और अगर हम डी की बात करें तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। A इक्वल टू 11 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता क्या, अगर हम D1 निकालेंगे, ठीक है, तो A2 माइनस का क्या होगा, A1 होता है, ठीक है। तो A2 माइनस का A1 करोगे तो A2 माइनस का A1, A2 क्या है 8 है और A1 क्या है आपका 11 है। तो यहाँ D कितना निकल के आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है प्लस का नंबर छोटा है। तो यहाँ से माइनस का 3 निकल के आया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और आपको यहाँ पर चेक वेदर ए एन, आपको ये लास्ट टर्म अगर देखा जाए तो ए एन इजकल टू माइनस का 150 गिवन है। तो आप वैल्यू पुट करोगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिया गया, इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन बात क्या है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो जो पैरामीटर्स आपको दिए गए उनको वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए एन की वैल्यू देखा जाए तो माइनस का 150, ए की वैल्यू देखा जाए तो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3। हम यहाँ से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि इसको यहाँ माइनस ले जाएंगे और इसके बाद में और इसको डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ माइनस का 150, क्योंकि कोई भी नंबर राइट से लेफ्ट में जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। माइनस का 150 ये प्लस का है तो राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो इसका माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3। यहाँ देखो, एक तो तरीका ये है, इन दोनों को हम प्लस करें तो माइनस का 161 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस का 1 माइनस का 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। एक तो तरीका ये बनता है कि इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में और फिर एन को सेपरेट करके डिवाइड कर दो। और दूसरा तरीका ये बनता है, ये डायरेक्ट ही इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे स्कूल के सर मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस तरह से करा दो जो हमारे सर ने कराया, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरह से करा रहा हूँ आपके सर ने कराया, ठीक है। तो पहले आप यहाँ देखो, तो सबसे पहले -161 इज इक्वल टू माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 9 है तो प्लस माइनस माइनस का होगा और 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 बन जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस का 3n हो गया, ठीक है। तो माइनस का 161 ये प्लस का नंबर है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। कोई भी नंबर जब लेफ्ट से राइट में मूव करता है तब भी साइन चेंज होता है और राइट से लेफ्ट में मूव करता है तब भी साइन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस का 3n, ठीक है। अब हमें इन दोनों को क्या है, अब सेम साइन है 161 माइनस का 3 देखा जाए तो 164 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 1 4, तो 161 माइनस 3 करेंगे तो 164 हो गया। यहाँ से देखेंगे आप n को सेपरेट करोगे, आप n के साथ जो भी नंबर है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। माइनस का था तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 164/3 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 164/3 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेक कर सकते हो। तो 3 से डिवाइड करोगे 164 को, 3 5 जा 15 होता है, यहाँ 6 में से 5 करो तो 1 बचेगा, यहाँ 14 है तो 3 4 जा 12 हो जाता है। यहाँ से 4 में से 2 करोगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ से आप देखोगे
कि 54 है, ठीक है। तो यहाँ ये आप देखोगे तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में एन की वैल्यू आप असाइन करोगे यहाँ पर 54 पहले, क्वोशिएंट लिखोगे, देन रिमाइंडर पुट करोगे। रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, ठीक है। ये इसके नंबर हैं, आप गलती से मत कर देना, ठीक है। तो ये 2/3 आ जाए, तो एन की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 में करना था हमें, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे। क्वेश्चन नंबर फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। आपको 31st टर्म निकालना है। पहली बात तो देखो फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो 31st टर्म निकालना, कहने का मतलब है A31 निकालना है आपको। क्या होगा ये? A31 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और गिवन क्या क्या है आपको, सॉल्यूशन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन आपको 11th टर्म इज 38, तो कहने का मतलब है ये 11 इज इक्वल टू कितना है? 38 दिया गया। दूसरा देखेंगे A16, मतलब A16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 73 दिया गया। अब यहाँ से देखो आप, ये 11 है, मैं A11 की बात करूँ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ A16 इज इक्वल टू 73 लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं अलग अलग दोनों को इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये सबको पता है A11 मतलब क्या लिखा जाएगा? A + 10D लिखा जाता है। D वाला फॉर्म जो होता है इससे एक कम लिखा जाएगा, ठीक है। इससे कम लिखा जाएगा इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। तो हम A की वैल्यू हमें मालूम है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ना A की मालूम है ना हमें D की मालूम है, कोई वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहाँ से A + 10D इक्वल 31 हो गया। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। यहाँ पर देखो तो A16 लिखा गया, तो इसको हम क्या लिखें? A + 15D इक्वल टू 73। यहाँ से मैंने इक्वेशन सेकेंड मान ली। अब इक्वेशन 1 और 2 मिल गया हमें, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? A + 10D इज इक्वल टू 38। दूसरी क्या है? A + 15D इज इक्वल टू 73। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप ध्यान करो, एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान और सबसे सरल तरीका एलिमिनेशन को आप देखेंगे, एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, पहले तो हम कोई भी एक वेरिएबल को बैलेंस करते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है, ए दिख रहा है, बट लेकिन क्या है, दोनों प्लस में हैं। ये प्लस माइनस में रहेंगे तो ज़्यादा तभी तो सॉल्व हो पाएंगे। तो मिलके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आप देखो ये ऊपर का प्लस नीचे का माइनस क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे 10 प्लस का माइनस का 15 है, 15 15 में से 10 माइनस करोगे तो आप बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा ना, -5 इक्वल टू D आ जाएगा। यहाँ से देखो 73 बड़ा नंबर है, 73 में से ये माइनस का है प्लस का है, 38 माइनस कर, दोनों डिफरेंस है ना। तो बहुत से बच्चों को तो माइनस में ही गड़बड़ हो जाता है। अरे भाई देखो ना, 3 में से 8 तो जा नहीं रहा, क्या करेंगे? 13 कर लेंगे। यहाँ से बोरो कर लिया ना उसने, 13 में से 8 करो तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। 13 में से 8 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, और 6 में से 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 35। यहाँ ध्यान रखना एक चीज़ का कि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ माइनस का 5 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 35। अब हम D को सेपरेट करेंगे, D को सेपरेट करेंगे तो 35 अपॉन ये नीचे चला जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब ये नंबर भी कट रहा है तो काट दो, 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल के आएगी? D इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 आ गया। अब ये D की वैल्यू आप उठा के कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? A + 10D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 38। तो A की वैल्यू निकालना है, D की वैल्यू मिल गई आपको, तो A + 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 7, 38। तो A इज इक्वल प्लस
30, 10 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इक्वल टू 38 हो गया। अब यहाँ से आप देखो ए को सेपरेट करोगे यहाँ से तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, माइनस 70 में से 38 को माइनस करना है। कैसे करोगे, अब भाई 0 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, बोरो करना पड़ेगा। आप यहाँ 10 बना दो, यहाँ 6 हो गया, तो 10 में से 8 माइनस करोगे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। 6 में से 3 करोगे 3 आए, 6 में से 3 करोगे 3 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन माइनस का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 32। ए और डी हमें दोनों मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, आपको A31 निकालना है भाई, A31 निकालना है। तो A31 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A31 में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं A31, ठीक है, कैसे निकल रहा है। A31 हम यहाँ आपको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो हम A31 निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सेपरेट कर दिया मैं। तो A31 को कैसे लिखा, जैसे हमने A11 को क्या लिखा, A प्लस 10D लिखा, एक कम लिखते हैं, तो आप लिखो A प्लस 30, एक कम 30D। तो A की वैल्यू पता है आपको कितनी है, A कितना, माइनस का 32 आ गया, 32 आ गया, प्लस D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 लिख दिया। तो माइनस का 32 प्लस 7 3 या 21, 210। इसको माइनस करोगे, ये 210 प्लस का है और ये माइनस का 32 है। अब यहाँ देखेंगे 0 में से तो 2 माइनस होगा नहीं, क्या करेंगे 10 करेंगे यहाँ, और यहाँ तो 11 होता तो 10 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया। आप देखें 10 में से 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 10 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 1 आ जाए यहाँ से, तो कुल मिला के 178 आ जाएगा। क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, वैल्यू प्लस में आएगी 178। तो A31 की बात करें तो 178 आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा। A31 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 5.2 एक्सरसाइज का। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट दिख रहा है आपको, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड 29th टर्म, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ठीक है, ये हमारा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखो हमें क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ से। तो हमें क्या दिया गया, थर्ड टर्म इज 12, A3 कितना दिया गया, A3 दिया गया 12, और यहाँ से देखें लास्ट टर्म मतलब AN गिवन है आपको, कितना दिया गया 106, ये दिया गया। फाइंड द 29th टर्म। अब इसमें हमें A29th टर्म निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, A29th टर्म निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सोचिए कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो फिर सोचोगे कैसे, ठीक है। किसका मैसेज आ गया ये, ठीक है। तो आपको देखना है, AN दिया गया है, बताइए क्या करेंगे हम इसमें। A3 आपको पता है 12 हो गया, AN इक्वल टू 10, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म इस AP का क्या है, लास्ट टर्म इस AP का क्या है 50 टर्म है, तो बोल दिया इसने, तो A50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 106, है ना, 106 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 की हम बात करेंगे, तो A3 की हम बात करेंगे, पहले यहाँ देखो A50 है, ये A50 को हम क्या लिखेंगे 106 है ना, A50 को हम लिख दें डायरेक्ट, यहाँ क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D, एक कम लिखा जाता है, ठीक है, A प्लस 49D। तो और दूसरा अगर A3 के लिए देखें हम, A3 के लिए क्या लिखा जाएगा, चलो मैं दोबारा से देखता हूँ, A3 इज इक्वल टू कितना है 12, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा लिखा जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, और दूसरा बन रहा है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो,
सीधी सी बात है। अब ए और डी एलिमिनेशन मेथड्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फिर हमें यही करना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कितना दिया गया, ये साइन चेंज करो, माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 49 माइनस का है, ये 2 माइनस करोगे तो माइनस का 40/70 होगा, इजक्वल टू 106 में से 12 माइनस करो, 106 में से 12 माइनस करोगे, माइनस का 106 है, 6 में से 2 करोगे तो कितना बचेगा 4, और 10 में से 1 करोगे तो 9 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 94 हो गया माइनस। अब भाई डी को सेपरेट करोगे तो माइनस का 94 अपॉन माइनस का 47, ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 47 बन जा 47, और ये 2 जा करोगे तो 94 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, डी की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आप यहाँ से देखो, मैं ये क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप डी की वैल्यू 2 है, अब डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू निकालना है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 12, a इज इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस का 4। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ठीक है, d तो प्लस का है, d की जगह पर आपने 2 रख दिया, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 में से -4 करो कितना बचेगा 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 हो गई है। अब a पता है आपको, d पता, निकाल दो a29। तो a29 निकालोगे, a29 लिखा ना, फाइंड द 29th टर्म, तो a29 निकालोगे, ठीक है। तो a29 टर्म को लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, a29 टर्म निकल के आ जाएगा। सबको पता है a प्लस कितना होता है 28d, a की वैल्यू आपको मालूम है, a कितना आ गया 8 आ गया, प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 निकाले थे आप, तो a29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर, 2 8 जा 16, 6 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4 सॉरी 56 हो जाएगा कुल मिला के, 2 8 जा 16 का 6 होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और इनको प्लस कर दो 64 हो गया। a29 64 आंसर आ गया इसका, तो आप देख सकते हो इसका आंसर a29 64, बुक में देख चेक कर लो कितना आ रहा है, ठीक है, AP, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 29th टर्म ऑफ AP कितना है 64। तो ये हमारा यहाँ से ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अभी हम इस पे नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।